हेलो डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आपका सभी का आईएफएस की इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। चाहे राजस्थान से लेके आसाम तक हो या जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हो, आईएफएस का रिजल्ट का डंका हर तरफ बजता है। तो आज हम ऐसे ही एक कैंडिडेट से मिलेंगे जो कि आसाम के हैं, जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स को CSIR नीट जून 2025 में बहुत लाजवाब और एक्सीलेंट रैंक हासिल करी है। तो जानते हैं उनकी कहानी को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके अप एंड डाउन को, एंड उसी के साथ साथ उनके इस एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस को। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनको जो है इनसे बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। तो जानते हैं उनकी कहानी को। तो हेलो दोस्त, थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमें इंट्रोड्यूस कीजिए। मेरा नाम ओजस्विनी बोरा है। मैं असम से हूँ और वहाँ जिला का नाम है वो जोरहाट। और डिग्री तो मैंने होम टाउन से ही किया है, जगन्नाथ बरुआ यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने मास्टर्स राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से किया है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद मास्टर्स के बाद से ही मैंने वो आईएफएस में ज्वाइन कर लिया था नेट के लिए। तो एक साल उसका प्रिपरेशन किया तो इस बार क्लियर हो गया है। ओके, तो आपका प्रिपरेशन किया और हम क्लियर हो गए। ओके, हाँ। क्या रही है आपकी रैंक? मेरा रैंक AIR 80 है। तो पहले तो दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से। थैंक यू सर। ओके, अब मुझे ये बताइए कि इस जर्नी की शुरुआत कब हुई, मतलब कौन सा साल था, कब आपने शुरुआत करी, कैसे आप पढ़ते थे, कैसा आपका रूटीन होता था, कैसे क्लासेस सवाल लगाते थे, थोड़ा बताओ ब्रीफली। मेरा तो मास्टर्स 2024 में ही खत्म हुआ है। उसके बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ था आईएफएस का, जो जून में हुआ था शायद, तब से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। देन जो रेगुलर क्लासेस होते थे वो एक भी मैंने मिस नहीं किया, तो मॉर्निंग से होते थे दोपहर तक। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज होता था संडे संडे। देन पीवाईक्यूज भी किया मैंने, उसका जो बुक्स था वो ऑर्डर किया था, तो वो अपने खुद से ही करती थी, मतलब एक चैप्टर हो जाने के बाद उसका टॉपिक कर लेती थी मैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, तो मुझे आपसे ये सवाल है कि आपने क्यों, मतलब CSIR नेट को चुना? व्हाई नॉट सिविल सर्विसेज, व्हाई नॉट अदर सर्विसेज, और इंस्टेड दैट ऑल आप सब लीव करके CSIR को ही क्यों? मुझे तो ये वाला मतलब लाइफ साइंस तो मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे, 12th के बाद से ही। Then मुझे वो जब टीचर्स पढ़ाते थे तब जो प्रोफेसर्स था, मैंने मुझे मतलब वो बहुत अच्छा लगता था। मतलब मुझे मन था कि मैं भी एक दिन एक प्रोफेसर बनूं। तो उसके बाद से ही मतलब नेट के एग्ज़ाम के बारे में मुझे मतलब जानकारी मिली दोस्तों से भी अच्छे से। देन टीचर्स ने भी बताया कि तुम ये क्लियर करने के बाद क्या मतलब उसका लाइन होगा। तो उसके बाद से मैंने शुरू कर दिया मतलब प्रिपरेशन। ओके, तो उसके बाद जो है आपने शुरू किया आपकी प्रिपरेशंस को। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ते थे तो इनिशियल डेज में तो हम मोटिवेटेड होते हैं, बहुत मज़ा आता है। फिर कुछ समय के बाद जो है हमारा मोटिवेशन कम कम होता चला जाता है और सैचुरेशन सा आ जाता है, वही वही चीज़ें रेगुलरली लगने लगती। तो इन सब चीज़ों से आप कैसे, मतलब आपने खुद को संभाला, आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करते रहे? पहले तो मुझे लगा था कि मेरे से नहीं होगा। मैंने दो मास्टर्स में एक अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद वो तो बहुत ही खराब था। मतलब उसके बाद प्रिपरेशन के बाद एक दिया था तो उसमें सिर्फ 81 ही आया था परसेंटाइल। तो मुझे लगा कि मतलब नहीं होगा इस बार भी। मतलब और मेरा वीक था थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री में और दो तीन टॉपिक में था। तो जो याद वाला क्वेश्चंस है वो भी मेरे से नहीं होता था पहले। तो उसके बाद फिर मतलब कोशिश की, मतलब याद रखने के लिए, फिर रिवीजन किया, पीवाईक्यूज किए। तो उसके बाद धीरे धीरे हो गया है। और दोस्तों ने भी थोड़ा सा मोटिवेट किया कि तुम कर पाओगे। फैमिली ने भी सपोर्ट किया। हो गया धीरे धीरे। ओके, तो हो गया। आप ये बड़ी है, मतलब बार बार यही बोल रहे हैं कि हो गया हो गया, क्या आपको आपके ऊपर भरोसा नहीं था क्या? नहीं,
पहले तो नहीं था, मतलब इस बार भी मतलब मैं श्योर नहीं थी कि इस बार भी होगा। तो उसके बाद सेक्शन सी का मतलब सेक्शन सी में ज़्यादा मुझे डर लगा था। तो उसके बाद देखा कि हाँ, इस बार मतलब जेआरएफ होगा कि मुझे वो नहीं पता था, कि सिर्फ नेट क्लियर हो सकता था ऐसा सोचा था। तो जेआरएफ का तो मुझे ये नहीं हुआ था। ओके। फिर स्कोर कार्ड देखा, देन रैंक लिस्ट निकला, उसके बाद तो हाँ, ठीक है, इस बार हो गया। चलिए बहुत अच्छा। कितने यूनिट्स को टारगेट करके चले थे आप इस बार के लिए? मैं 13 यूनिट से तो मैं सिर्फ 11 सही किया था। तो मैं जूलॉजी पार्ट मैंने छोड़ दिया था, मेरा बैक मतलब मेरा बॉटनी है, तो वो वाला मुझे मैंने छोड़ दिया था। ओके। और इसके अलावा मुझे ये बताइए कि सबसे पसंदीदा और सबसे इजी वाली यूनिट आपको कौन सी लगी? मुझे डेवलपमेंटल बायोलॉजी ओके और वो। सेल सिग्नलिंग भी ठीक है। ओके, दोनों यूनिट आपको पसंदीदा भी और इजी लगी, एक तो डेवलपमेंटल हाँ, बायोलॉजी और एक आपकी सेल सिग्नलिंग। और ऐसा क्यों? नहीं वो एक्चुअली कंसेप्चुअल है ना, क्वेश्चन भी मतलब याद रखने वाला ज़्यादा नहीं है, वो समझना है सिर्फ, उसके बाद अपना खुद का नॉलेज जो हो है गेन हुआ उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके। क्वेश्चन जो है आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के थ्रू आते हो तो बहुत बढ़िया। और मुझे ये लगा बताओ कि कौन सी यूनिट जो है आपको टफ लगी, हार्ड लगी, दिक्कत वाली लगी? बायोकेमिस्ट्री थोड़ा था, उसके बाद वो जनरल एप्टीट्यूड, मैथ्स में थोड़ा सा मैं बहुत वीक हूँ मतलब उसमें। ओके, तो आप मैथ्स में जो है बहुत वीक हो। हाँ, वो सिर्फ मैंने सिर्फ इस बार भी ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया है, 6-7 ही किया था। ओके ओके। तो 6-7 ही जो है आपकी ये सारी जर्नी रही है। चलिए बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया है। और आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या बताना चाहोगी? तो हर रोज मतलब पढ़ना ही चाहिए, जो भी मतलब टॉपिक कवर करेंगे मतलब टीचर्स लोग, वो हर दिन करना चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यूज तो 10 साल नहीं होने से भी मतलब एटलीस्ट 7 इयर्स का तो करके जाना ही है। और मोटिवेटेड रहना है हमेशा, मतलब डीमोटिवेटेड नहीं होना है। ओके। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सही। अब मुझे ये बताइए कि आपको ऐसी क्या 3 चीज़ें लगती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये जो रैंक है आपने हासिल करी? ये चीज़ें नोट्स मतलब हमेशा बनाना ही चाहिए क्लास के बाद, मतलब मन नहीं करने से भी मतलब वो बहुत काम आता है लास्ट मोमेंट में मतलब रिवाइज करने के लिए। देन जो 3-4 साल का जो पैटर्न था, क्वेश्चन पैटर्न, वो एक बार देखना चाहिए ऊपर से। देन और बस। वही मतलब मतलब रिपीट डिमोटिवेट नहीं करोगे होना तो हो चाहिए, वही जाएगा। मत हाँ, नर्वस नहीं होना है मतलब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड योर जर्नी विद अस। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।